सॉरी फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिक्स पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेटर राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम सीखेंगे कि लेटर को कैसे आसान तरीके से लिखना है। और यहाँ पे मैं आपको दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि लेटर बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही दो लेटर आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर जो कि लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहेगा और चैनल को नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मॉडल्स लाते रहते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाते हैं इसमें कौन सा दो ऐसा जो इंपॉर्टेंट लेटर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा आता है कि राइटिंग अ लेटर, ठीक है। राइटिंग अ लेटर वाज द प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारा यहाँ पे पूछा गया कि राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन द शॉर्टेज ऑफ द बुक मैगजीन इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये हमारा जो पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि पुस्तकों की कमी, ठीक है। पुस्तकों मतलब कि लाइब्रेरी में, ठीक है, पुस्तकों की कमी की शिकायत करने के लिए अपने विद्यालय से मतलब विद्यालय प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे, ठीक है। क्या इसका मतलब है कि पुस्तकों की कमी की शिकायत करने के लिए अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को पत्र लिखे, ठीक है। और जो हमारा दूसरा में आया था कि राइट अ लेटर टू एडिटर, ठीक है। राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर टाउन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अपने शहर की, ठीक है, अपने शहर की बिजली आपूर्ति बार बार खराब होने की शिकायत करते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखे, ठीक है। मतलब कि आपकी जो कि टाउन में, ठीक है, आपके अगर बिजली जो कि खराब हो जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए समाचार पत्र को एक संपादक को एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ लेटर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है और यही दो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है। तो इन दोनों को हम यहाँ पे बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं, जिससे आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 10 नंबर जो कि आसानी से मिल जाने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए, इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन द शॉर्टेज ऑफ बुक मैगजीन इन द लाइब्रेरी, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे आसान तरीके से देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे जो कि पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। उस लेटर को यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं, ठीक है। और इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा हुआ है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि पूछने वाला है और आपको इसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें आप कैसे जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है कि यहाँ पे पूछा गया आपसे राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक मैगजीन इन द लाइब्रेरी, ठीक है। आपको ऐसे जो कि पूछेगा, और यहाँ पे आपको स्पोर्ट भी लगा दे, ठीक है, स्पोर्ट के लिए पूछे, खेल कूद के लिए, ठीक है, तो भी आप इसी को लिखेंगे, ठीक है। दोनों में से आप कोई पूछ दे, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो कि इसी को लिखेंगे, ठीक है। आ जाता है। चलिए इसको देखते हैं आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है जो आपका डेट हो, ठीक है, मतलब किस डेट को आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो जनवरी 29, 2022, ठीक है, ये आज का मान लीजिए हमारा डेट है, ठीक है। आपको लिखना है किसको है? तो यहाँ पे लिखना है द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल को आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप जो कि लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल में थोड़ा सा PAL होगा, ठीक है, PAL होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो कि लिखा हुआ है PLE, ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया है, मतलब कि यहाँ पे PAL रहेगा, ठीक है। तो ये इसको आप जो कि सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको लिखना सबसे ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा कि आप किसके लिए यहाँ पे पत्र को लिख रहे हैं, वो आप लिख रहे हैं लेटर कि लेटर फॉर मोर बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। मतलब कि मोर बुक्स मतलब कि बहुत ज़्यादा बुक के लिए आप जो कि यह प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे जो कि यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट लिखना बहुत ही ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। आपको ऐसे जो कि यहाँ पे लिखना है, इसी के नीचे रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। आपको ऐसे लिख करके और फिर यहाँ से आपको जो कि शुरू कर देना है इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको शुरू कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखना है, तो जिस प्रकार से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसे ही लिख देते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको यहाँ पे फुल मार्क्स जो कि मिल जाने वाला है। तो चलिए, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद लिखना है आपका यहाँ पे कि आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल क्लास 12, ठीक है। मतलब कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 12वीं का छात्र हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो कि लिख देना है कि आप कौन से स्टूडेंट है और किस क्लास में जो कि पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ऐसे जो कि लिख देना है। अब आ जाता है कि विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट। अब इसका जो कि मीनिंग आप समझ लीजिए, विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट का मतलब है सम्मान के साथ, ठीक है,
तो अब आप जो कि 12वीं में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अब 12वीं के छात्र है तो आपको कुछ अलग जो कि लिखना पड़ेगा, डिफरेंट, ठीक है। तो 10 वाले में हमारा लिखा जाता था, मतलब कि 10 में हमारा लिखा जाता था मोस्ट रिक्वेस्टफुल्ली, ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो आप इसमें आप अब लिखेंगे कि विथ ड्यू टू रिस्पेक्ट, ठीक है, मतलब कि सम्मान के साथ, ठीक है। आई बेग टू से दैट देयर आर नो गुड एग्रीमेंट फॉर रेगुलर इशू ऑफ बुक, ठीक है। तो इसका पूरे का मतलब हो जाएगा कि स्कूल के पुस्तकालय से, ठीक है, स्कूल के पुस्तकालय से नियमित रूप से पुस्तक जारी करने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। मतलब कि गुड एग्रीमेंट का मतलब है अच्छी व्यवस्था, ठीक है, कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण जो कि अच्छी जो कि बुक जो कि प्रोवाइड हो सके, ठीक है। तो स्कूल के पुस्तकालय से नियमित रूप से पुस्तक जारी करने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए द नीडेड, ठीक है, द नीडेड बुक आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, नीडेड है मतलब कि हम जो हमें आवश्यकता है वह बुक हमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो हमें बुक जो कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। जिसका हमें आवश्यकता है वो तो बुक हमें मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो कि बोला गया है, ठीक है, इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल के पुस्तकालय में, ठीक है। द लाइब्रेरी स्टाफ आल्सो इज शॉर्ट, ठीक है, मतलब कि जो लाइब्रेरी में जितने भी स्टाफ है, मतलब कि जितने भी उसमें बुक्स रखे गए हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है। जितने भी आपको जो लाइब्रेरी में बुक्स हैं बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, जिससे जो कि हम बढ़िया तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो कि यही कहा गया है, इसके कहने का मतलब यही है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो अब आगे देखिए, इफ़ वुड बी रियली ग्रेट इफ़ देयर वुड बी इनफ बुक सो वी कैन स्पीड अप आवर स्टडी एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब कि आपको मैं इसको आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब ये कर रहा है कि इट वुड बी रियली ग्रेट, ठीक है, मतलब कि वास्तव में, ठीक है, यह वास्तव में, ठीक है, बहुत अच्छा होगा, ठीक है, यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा यदि, ठीक है, मतलब कि इफ़, यदि देयर वुड बी इनफ बुक, ठीक है, मतलब कि पर्याप्त जो कि मात्रा में अगर हमारा जो कि पुस्तक होगा, ठीक है, यदि पर्याप्त मात्रा में हमारा पुस्तक होंगे, ठीक है, सो ताकि वी कैन, हम मतलब कि हम स्पीड अप, मतलब कि अपने जो कि गति को बढ़ा सके और स्टडी एंड प्रोजेक्ट, ठीक है, कि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो कि किताबें होंगी, ठीक है, तो अपनी हम पढ़ाई को और अपने जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको और भी ज़्यादा गति प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे हम अलग अलग किताबें को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हम अलग अलग जो कि ज्ञान मिलेगा और हम बहुत ही आगे तक जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसमें जो कि बोला गया है, ठीक है। अब आ जाता है एंड वुड नॉट नीड टू वेट फॉर द अदर स्टूडेंट टू रिटर्न द बुक, ठीक है। अब इसमें इसका कहने का मतलब है कि अदर स्टूडेंट, ठीक है, मतलब कि अन्य छात्रों को उन पुस्तकों को, ठीक है, जो पुस्तक वो अपने पास जो कि लेकर के गए हैं घर पे, ठीक है, उनको वापस करने की प्रतीक्षा नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि बहुत सारी जो कि पुस्तक रहेंगी अगर लाइब्रेरी में, तो जो मान लीजिए कोई लड़के पुस्तक जो लेकर गया है घर पे, तो अब उसे लौटाने की कोई भी जल्दी नहीं रहेगी, वो आराम से जो कि अपने पूरे जो कि पुस्तक को पढ़ सकता है और आराम से अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकता है, अगर आप जो कि बहुत सारे जो कि बुक्स होंगी लाइब्रेरी में, तो ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब देखिए आगे हमारे क्या है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा मतलब क्या है, यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आशा करना, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ, ठीक है, टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब है सकारात्मक प्रक्रिया जो उनके विचार हैं, ठीक है, रिगार्डिंग मतलब के बारे में, दिस मैटर इस मामले के, ठीक है, मतलब कि इस मामले की में अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है, ठीक है। तो आपको अब ये लिख देना है कि इस मामले में, मतलब कि मैं आशा करता हूँ कि इस मामले में आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा जो कि लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स को जो कि लाया जा सकता है, ठीक है। तो बस उन्हीं की प्रतीक्षा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे योर सिंसियरली, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे XYZ, ठीक है, इसी कोने में आपको लिखना है और इधर उधर कहीं लिखना नहीं है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो ये जितना मैंने आपको इसमें बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप जो कि मैं बोल रहा हूँ कि आप रट जाइएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे जो मैं दो बता रहा हूँ, ठीक है, अगर मान लीजिए बाई चांस में अगर आपको नहीं आए, ठीक है, तो आप इसमें से जो कि इसी को लिख दीजिएगा, आपको इसमें जो कि नंबर जो कि आसान तरीके से जो कि मिल जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपको इसमें 8 नंबर तो जो कि कैसे करके मिल जाएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो यहाँ पे चेक नहीं करने जाएगा किसका आया हुआ है किसका नहीं आया हुआ है, ठीक है। बस एग्जामिनर ये देखता है कि आपको जो बोर्ड एग्जाम है आपने लिखा हुआ है और ये आपका जो कि सही है, तो आपको जो उसमें नंबर दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो जानेगा कि यहाँ पे जो लड़का है वो कुछ जान रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कि फर्स्ट वाला, ठीक है।
तो इसमें हमारा ये जो कि फर्स्ट वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें तो हमारा यह था फर्स्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला है, तो अब हमारा सेकंड वाला आता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर, ठीक है। अब एडिटर को लेटर लिखना है कि ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर टाउन। चलिए इसको आसान तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। और देखिए ये बहुत बार जो कि पूछा भी गया है, ठीक है, लेकिन ये जो कि पहले का सीरीज है, ठीक है। इसमें आपको देखिए बहुत बार ये पूछा गया है, तो इस वाले सीरीज में भी जो हमारे 2022 का आया होगा उसमें भी बहुत ज़्यादा ये पूछा होगा, ठीक है। इसको आसान तरीके से चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसमें देखिए पूछा गया है कि राइट अ लेटर टू एडिटर और न्यूज़पेपर कंप्लेंट अगेंस्ट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, सप्लाई इन योर टाउन, ठीक है। मतलब कि अपने शहर की बिजली आपूर्ति बार बार जो कि खराब हो जाने के कारण, ठीक है, जो कि शिकायत हेतु जो कि समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। समाचार पत्र के जो संपादक है उनको यहाँ पे पत्र लिखना है कि हमारी बिजली जो है वो खराब हो जा रही है। तो देखिए इसको साथ करके समझेंगे। देखिए पहले सबसे पहले आपको इधर जो कि कोने में लिखना है कि टू द एडिटर, ठीक है। टू यहाँ पे लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे नीचे से आपको लिखना है, वहाँ से उस लाइन को छोड़ देना है, ठीक है, द एडिटर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब कोई भी वो जो कि हिंदुस्तान टाइम हो, ठीक है, या फिर द इंडिया टाइम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे समाचार पत्र हो, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द हिंदुस्तान टाइम, ठीक है। तो आप इसी को जो कि लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लिखना है द एडिटर, और ये आपको जो कि बड़े कैपिटल जो कि लेटर में लिखना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में आपको लिखना है, ठीक है। स्मॉल आपको जो कि ई को स्मॉल जो कि नहीं करना है, ठीक है, या तो आपको जो कि गलत भी हो सकता है। देखिए अब फिर यहाँ पे लिखना है न्यू दिल्ली, ठीक है। अब फिर यहाँ पे यहाँ से जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सर, ठीक है। उसके बाद आप हम लिखेंगे। तो देखिए अब इसमें कह रहा है कि वुड यू वेरी काइंडली बी गुड इनफ टू पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, ठीक है। तो इसमें कहना चाह रहा है कि यह कह रहा है कि क्या आप मेरे पत्र को, ठीक है, आप मेरे पत्र को अपने पत्र में, ठीक है, जो आप न्यूज़पेपर है आपका, उसमें आप मुझे जो कि प्रकाशित करने की कृपा करेंगे, मतलब आप उसमें उसको छापने की जो कि कृपा करेंगे, ठीक है। वुड यू वेरी काइंडली, ठीक है, वेरी काइंडली बी गुड इनफ टू पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। आप इसको अपने मन से भी जो कि बना करके लिख सकते हैं, आप केवल हिंदी इसका जानिए, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन लोकेलिटी, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ पे पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए लिख रहा हूँ कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब कि बिजली की आपूर्ति के लिए, मतलब कि जो कि खराब हो जाने के कारण मैं आपको यहाँ पे जो कि पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर टू इन्फॉर्म द अथॉरिटी अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन माई लोकेलिटी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि विद द रिजल्ट, ठीक है, विद द रिजल्ट दैट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कैन नॉट कंप्लीट देयर होमवर्क, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप जैसे कि मान लीजिए हमको होमवर्क स्कूल में मिला हुआ है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो हमको होमवर्क मिल रहा है, जो स्कूल में हमको होमवर्क मिल रहा है, उसको हम यहाँ पे घर पे आकर के कैन नॉट कंप्लीट, हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें जो कि इसमें परिणाम स्वरूप में बताया गया है कि इसको मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप में मान लीजिए इसमें बताया गया है, ठीक है। अब देखिए मोर इवर, ठीक है, अब इससे के अलावा, ठीक है, मतलब कि मोर इवर मतलब इसके अलावा, ठीक है, ऑफिस क्लर्क एंड बिजनेसमैन कैन नॉट इंजॉय साउंड स्लीप एट नाइट एंड दे आर कंपेल्ड टू पास अ रेस्टलेस डे, ठीक है। तो इससे यह कहा जा रहा है कि ऑफिस के जो क्लर्क हैं, ठीक है, और जो बिजनेसमैन हैं वो रात में, ठीक है, जो कि अच्छी नींद का जो कि आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि अच्छी नींद का आनंद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। दे आर कंपेल्ड टू पास अ रेस्टलेस डे, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है, मतलब कि कंपेल्ड मीन्स मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है। रेस्टलेस डे मतलब कि बिना, मतलब कि जो थकान वाला है हमारा, उसके लिए उनको मजबूर होना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो कि लाइट नहीं रहेगी तो मतलब कि पंखे उनके सब बंद ही रहेंगे, ठीक है। तो इससे जो कि उन्हें थके हुए जो कि सोना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो कि बताया गया है, ठीक है। तो अच्छी जो कि नींद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, इसमें जो कि एक कहा गया है, ठीक है। अब आपको इतना जो कि लिख देना है, कैसे भी करके आपको इतना इसमें लिखना ही है। अब इसमें आता है कि आई होप, ठीक है, मतलब कि अब इसमें आप अपने मन से लिखिए, ठीक है। आई होप कि मतलब कि मैं आशा करता हूँ दैट इफ़ माई लेटर इज पब्लिश इन योर हाईली पॉपुलर डेली, ठीक है, मतलब कि अब मैं आशा करता हूँ कि अब जो ये मेरा पत्र है उसको आप जो कि डेली मतलब कि प्रकाशित करेंगे अपने न्यूज़ पत्र में, ठीक है। जो आप पत्र जो इसमें छापेंगे, ठीक है, उसमें मेरी भी जो कि यहाँ पे पत्र को डेली जो कि आप छापेंगे, ठीक है। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है। और इसके बाद लिख दीजिएगा कि
बाई विच मतलब कि जिसके द्वारा ठीक है, बाई विच आपको इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अपने मन से बता रहा हूँ कि बाई विच जिसके द्वारा ये जो हमारा बिजली आपूर्ति है, मतलब कि बिजली की जो हमारा कमी है, ठीक है, जो हमारा कमी है उसको हम आसानी से जो कि रिमूव कर सकते हैं। बस आपको ये नीचे जो कि ये लिख देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो इतना आपको चूंकि इसमें लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि योर ट्रूली, ठीक है, आपको ये जो कि लिखना है योर ट्रूली, ठीक है। आपको बस ये लिख करके XYZ जो कि लिख देना है। आपका नाम यहाँ पे जो कि लिखना नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर नाम जो कि भूल कर भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको दोनों जो कि समझाने की कोशिश किया है, ठीक है, तो ये दोनों आप जो कि बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे आई होप। तो आई होप कि आपको ये दोनों जो कि समझ में आ गया होगा, ये दोनों लेटर, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो कि पढ़ करके जाना है बोर्ड एग्जाम में, और इसी में से आपको जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है। और आपको अलग से जो कि पूछे तो आपका केवल 10th का वो जो कि पूछेगा, ठीक है। 10th का में से पूछेगा नहीं, ये आपका 12th का है, ठीक है। तो आप बस केवल इसको पढ़ लीजिए, और बोर्ड एग्जाम में जो कि अगर ना भी आए तो भी आप अगर लिख देते हैं, कुछ भी ना आए तो आप इसे जो कि लर्न करके जाइए और लिख दीजिए, ठीक है। केवल आपको छाप देना है और कुछ भी करना नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें सब समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको जो कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ था बिजली आपूर्ति के लिए, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी दे दे कि मान लीजिए सड़कों पे खड्डे वड्डे के लिए, ठीक है, तो इसमें भी आपको जो कि इसी प्रकार से लिखना है, बस इसमें थोड़ा सा जो कि रोड लगा देना है, ठीक है, मतलब चेंजिंग थोड़ा सा कर देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब ये आई होप कि आपको ये जितना मैंने आपको इसमें बताया सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन मैंने आपको बताया वो आप जो कि लिख लीजिएगा, ठीक है, कि जिसके द्वारा मतलब कि बाई विच इट विल बी रिमूव, ठीक है, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ योर टाउन, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप जो कि लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो आप जितना भी मैंने आपको इसमें बताया केवल आप ये दो पढ़ लेते हैं और वो भी बढ़िया तरीके से। तो आप इसे जो कि आज बार आपको केवल टाइम है, ठीक है, आप तो कल पेपर देना ही है, तो आप इसे जो कि बढ़िया तरीके से 2-3 बार पढ़ लेते हैं, आपको जो कि ये लर्न हो जाने वाला है, ठीक है। तो अपने मन से भी कुछ लिखने की कोशिश कीजिए, और कुछ मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया, पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें वीडियोस लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।